नमस्कार साथियों, आप सभी को स्वागत है अभी एजुकेशन पे। चलिए शुरू करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग इनक्वालिटी पढ़े हुए थे और उसमें जो बेसिक चीज़ें हैं वो हम लोग सीख चुके थे। उसमें चलिए उसका फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं, सीख लेते हैं। चलिए देखे थे कि 5 सिंबल होते हैं इनक्वालिटी में। एक क्या होता है, ग्रेटर देन, फिर लेस देन, फिर ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल और इक्वल। यही क्या है, 5 सिंबल पे पूरा इनक्वालिटी क्या है बनेगा, जिसमें आप लोग इसका नाम दिए थे, क्या नाम दिए थे, बड़े भाई जी। इसका नाम दिए थे बड़े भाई जी, इसका नाम दिए थे बड़ी भाभी और इसका दिए थे स्टाफ। इसका क्या नाम दिए थे, तो छोटे भाई जी है ना, छोटी भाभी और स्टाफ। यहाँ पर से जो देखे थे कि आंसर कैसे निकलता है, यह फिर से एक बार आप लोग समझ लीजिए। देखिए यहाँ एक बॉक्स लिए हुए थे, क्या लिए थे, एक बॉक्स लिए हुए थे, ठीक है। यहाँ पे देखे थे कि ग्रेटर देन इक्वल और ये हो गया स्टाफ। यहाँ से लिए थे तो लेस देन क्या हो गया, इक्वल। चलिए यहाँ से देखे थे कि ये तीनों एक जगह एक फैमिली, इसको बना देते हैं। यहाँ से जो भी मेरा आंसर आएगा, यहाँ से जो भी आंसर आएगा, कहने का मतलब हो गया कि ये हो जाएगा, तीनों निकल जाएगा एक साथ। यहाँ से जो भी आएगा मेरा आंसर वो 100% या तो गलत होगा या क्या होगा, सही होगा। ये चीज़ देखे हुए थे। अब देखिए यहाँ से देखे थे कि ये है ना, ये जब दोनों और स्टाफ ये तीनों जब बनेगा तो यहाँ से भी जो भी आएगा क्या आएगा, या तो 100% गलत होगा या क्या होगा, सही होगा। ये चीज़ देख चुके थे। एक चीज़ और देखे थे, जब दोनों फैमिली का क्या होता है, कॉम्बिनेशन हो जाता है। क्या होता है, दोनों फैमिली का जब क्या होगा, कॉम्बिनेशन हो जाएगा तो हमेशा गलत होगा। और कैसा गलत होगा, तो डाउट में गलत होता है। चलिए ये भी देखे हुए थे कि जब ये तीनों पर्सन हो, क्या हो, जब तीनों पर्सन एक साथ हो तो वहाँ पे निर्णय कौन लेंगे। अगर बड़े भाई जी है, बड़ी भाभी है और स्टाफ है तो निर्णय कौन लेंगे, बड़े भाई जी, ठीक है। बड़े भाई जी नहीं रहेंगे तो फिर भाभी, ठीक है। और नहीं, अगर दोनों आदमी नहीं है तो फिर क्या करेंगे, स्टाफ। चलिए फिर उसी तरह यहाँ देखे हुए थे कि अगर तीनों मेंबर है तो निर्णय सबसे पहले कौन लेंगे, छोटे भाई जी, ठीक है। फिर अगर नहीं रहेंगे छोटे भाई जी तो भाभी, और भाभी भी दोनों आदमी नहीं रहे तो फिर क्या, स्टाफ। यहाँ से ये चीज़ देखे हुए थे। चलिए अब देखते हैं, पिछले क्लास में जो हम लोग पढ़े हुए थे, जो कथन था, जो मेरा स्टेटमेंट था, वह डायरेक्ट ही एक ही फॉर्म में था। क्या था, एक ही स्टेटमेंट में था पूरा। यहाँ जो है स्टेटमेंट तो एक ही है, लेकिन क्या क्या खंड में आ गया, एक टुकड़ा में आ गया। वहाँ पूरा एक सीक्वेंस में था, लेकिन यहाँ देखे तो इसमें 1 2 3 4। अब क्या करेंगे, वहाँ से तो देखते थे कि डायरेक्ट आंसर निकाल लेते थे, लेकिन यहाँ पहले सजाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सजाना पड़ेगा जब खंड या टुकड़ा में हो तो। चलिए सीखते हैं कि किस तरह से सजाएंगे। चलिए जो भी कथन रहेगा, स्टेटमेंट रहेगा, उसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि खंड और टुकड़ा में जब बटा हुआ होगा तो क्या देखेंगे। देखेंगे कि कॉमा है, मान लेते हैं कि ये कॉमा है और कॉमा के जो आगे और पीछे, ठीक है, ये कॉमा है और कॉमा के जो आगे और पीछे जो एलिमेंट्स है वह सेम है या नहीं है। क्या देखेंगे, सबसे पहला बात कि कॉमा के आगे और पीछे जो एलिमेंट्स है वह सेम है या नहीं है। पहला चीज, अगर सेम रहेगा तो मुझे सजाने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सजाएंगे फिर भी मेरा आंसर वही आएगा, नहीं सजाएंगे फिर भी मेरा आंसर वही आएगा, तो सजाने में समय क्यों व्यर्थ करेंगे, है ना। चलिए तो पहला चीज सीखें कि कॉमा के आगे और पीछे वाला अगर एलिमेंट सेम रहेगा तो मुझे सजाने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहला चीज सीखें। चलिए अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए कि यहाँ पे कॉमा है, क्या है, कॉमा है, यहाँ भी कॉमा है, फिर यहाँ कॉमा है, ठीक। अब देखिए कॉमा के आगे और पीछे वाला एलिमेंट्स बोले हैं कि चेक करना है, तो आप लोग देख पा रहे हैं कि कॉमा के आगे और पीछे एलिमेंट्स यहाँ पे क्या है, सेम है, एस एस। अब देखिए कॉमा के आगे पीछे दोनों एलिमेंट्स सेम हैं।
अगला खंड में आते हैं तो यहाँ टी और टी कॉमा के आगे पीछे दोनों एलिमेंट्स सेम हैं। यहाँ भी आते हैं तो कॉमा के आगे और पीछे क्या है, दोनों एलिमेंट्स W और W क्या है, सेम है। मुझे यहाँ पे सजाने की कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, अभी सही गलत इस क्लास आज भी जो है हम लोग सही गलत करना सीखेंगे। अगले क्लास में फिर आइदर और देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे। चलिए देखते हैं। अब देखिए क्या बोलें कि सजाने की आवश्यकता नहीं होगा, ये एक सीक्वेंस में ही है ना। चलिए अब P से W जाना है तो P यहाँ है, P यहाँ है और W यहाँ है। अब आप लोग ध्यान दीजिए, एक W यहाँ है, एक W यहाँ है। अब आप लोग कहिए कि P से W सर अगर नहीं सजाते हैं तो ये W पे आएंगे या ये W पे आएंगे। अब देखिए जो हम आंसर निकालते हैं, सही गलत करते हैं, वह बीच के जो सिंबल है, ये पांचों सिंबल इस पे निकालते हैं, है ना, इस पे निकालते हैं। लेकिन इसके बीच में तो कोई सिंबल ही नहीं है, इसके बीच में तो कोई सिंबल ही नहीं है, तो इसीलिए हम जो है इस W तक क्या करेंगे, लेंगे। चलिए अब देखिए P से W आते हैं तो P से W यहाँ से निकल के आया ग्रेटर देन, यहाँ से इक्वल, यहाँ से लेस देन। ये क्या हो गया, दो फैमिली का आप लोग देख पा रहे हैं कि ये दो फैमिली का क्या हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया। और दो फैमिली का जब कॉम्बिनेशन होगा तो क्या होता है, हमेशा क्या होगा, बोलिए, जब दो फैमिली का कॉम्बिनेशन तो हमेशा क्या होगा, गलत होगा। और कैसा गलत होगा, तो डाउट में गलत होगा। तो ये क्या हो गया, गलत। गलत में कैसा गलत, डाउट में गलत। अब देखिए Z से S आना है तो Z यहाँ है, एक S यहाँ, एक S यहाँ, लेकिन ये S इस बीच दोनों में कोई सिंबल है नहीं, इसलिए हम यहाँ तक ही लेंगे। तो Z से S आते हैं तो ये अपोजिट, Z से S पूछ रहा है लेकिन कथन में जाना है तो इधर से है ना। तो S से Z देखिए, तो S से जो Z आते हैं तो क्या निकल के आ रहा है, इक्वल, लेस देन और लेस देन इक्वल, ठीक है। तो S से Z के बीच में जो रिलेशन बनेगा, जब ये छोटे भाई जी का क्या है, परिवार है, तो यहाँ से जब तीनों मेंबर उपस्थित हो तो निर्णय लेने का अधिकार किसे देते हैं, छोटे भाई जी को। तो यहाँ से छोटे भाई जी आ गया। लेकिन जो पूछा जा रहा है कि Z से S, लेकिन निकाले तो है S से Z, तो इसे पलट दीजिए। पलटिएगा तो यहाँ पे कह रहा कि S छोटा है Z से, तो S छोटा है Z से मतलब Z बड़ा है, तो Z बड़ा है S से, तो S छोटा है, ये निकल के आ गया। अगर बड़ा छोटा में भी अगर मान लेते हैं कि दिक्कतें आ रही हैं तो ये सोच सकते हैं कि S की तरफ एरो है, जब इसे पलटेंगे तो मुझे S की तरफ क्या होना चाहिए, एरो होना चाहिए। अब देखेंगे कि क्या ये है Z से S, तो हाँ है, तो ये क्या हो गया, सही हो गया। क्या हो गया, सही हो गया। चलिए ये चीज तो सीख गए। चलिए अब सीखते हैं कि कॉमा के आगे पीछे वाला अगर एलिमेंट सेम ना हो तो हम क्या करेंगे, सजाएंगे। लेकिन एक चीज और देख लीजिए आप लोग, एक चीज बताएं कि जब कॉमा के आगे और पीछे वाला एलिमेंट्स अगर समान हो तो सजाएंगे, फिर भी नहीं सजाएंगे फिर भी मेरा आंसर क्या होगा, सेम होगा। इसीलिए मुझे सजाने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए सजा करके भी देख लेते हैं क्या आंसर पे कोई फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा। तो देखिए P से जो आते हैं इसे सजाते हैं। देखिए P से तो P ग्रेटर देन, कोई भी खंड को पहले क्या कर सकते हैं, उठा सकते हैं सजाने के क्रम में। तो P ग्रेटर देन इक्वल S और फिर S तो है, S इक्वल क्या हो गया T और फिर T लेस देन क्या हो गया W, और W से Z आते हैं, ये W है तो क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल Z। अब देखिए P से जो W जाते हैं तो P यहाँ है, W यहाँ है, दो फैमिली का कॉम्बिनेशन, क्या हो गया, डाउट में गलत। Z से S आते हैं, Z यहाँ है, S यहाँ, तो S से Z जाएंगे तो ये स्मॉल ये बनेगा, है ना, लेस देन का बनेगा, छोटा का बनेगा। जब इस लेकिन पूछा पलट के है Z से S, तो ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। तो ये क्या हो गया, सही। आप लोग देख लिए कि सजा रहे हैं फिर भी मेरा आंसर वही आ रहा है, नहीं सजा रहे हैं फिर भी मेरा आंसर वही आ रहा है। इसीलिए सजाने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहला चीज क्या देखें कि जब कॉमा के आगे और पीछे वाला एलिमेंट समान हो, कॉमा के आगे और पीछे वाला एलिमेंट समान हो तो उसे सजाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन दूसरी बात अब याद रखना है, दूसरी बात समझिए,
कि जब कॉमा के आगे और पीछे, ठीक है, कॉमा के आगे और पीछे वाला एलिमेंट्स अगर चेंज हो तब हम क्या करेंगे, सजाएंगे, उसके बाद निष्कर्ष पे जाएंगे। मान लेते हैं यहाँ C है, यहाँ F है, तो कॉमा के आगे और पीछे एलिमेंट्स क्या हो गया, चेंज हो गया। मान लेते हैं कि यहाँ F है, बीच में कॉमा है, फिर B है, तो कॉमा के आगे पीछे एलिमेंट्स क्या हो गया, चेंज हो गया। तो क्या करेंगे, पहले सजाएंगे, फिर हम निष्कर्ष पे जाएंगे। चलिए देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है, कथन इसमें है कि P ग्रेटर देन इक्वल S, कॉमा, फिर है कि Q ग्रेटर देन R, कॉमा, Q ग्रेटर देन P। अब यहाँ देखिए क्या सीखे हैं कि कॉमा के आगे पीछे वाला एलिमेंट्स मुझे चेक करना पड़ेगा। अगर समान रहेगा, सेम रहेगा तो नहीं सजाएंगे, सेम नहीं रहेगा तो सजाएंगे। चलिए चेक करते हैं। देखिए यहाँ क्या है, कॉमा, और कॉमा के आगे और पीछे वाला एलिमेंट्स आप देख रहे हैं कि ये जो है क्या है, कॉमा है, और कॉमा के आगे पीछे क्या है, S, और यहाँ Q है, यहाँ S है और यहाँ Q है। यहाँ देखिए तो यहाँ R है, यहाँ Q है, यहाँ क्या है, R और यहाँ Q। कॉमा के आगे पीछे वाला जो इसमें जो एलिमेंट्स है वह सेम नहीं है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सजाते हैं, उसके बाद फिर क्या करेंगे, निष्कर्ष पे जाएंगे। चलिए कैसे सजाते हैं सीखते हैं। देखिए इसको जो सजाएंगे तो किस तरह से सजाएंगे। देखिए यहाँ इसको कोई भी एलिमेंट्स को पहले क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, किसी भी खंड को पहले क्या कर सकते हैं, उठा सकते हैं। या तो इस मान लेते हैं कि 3 है, 1 2 3 खंड है, तीनों में से किसी को पहले आप उठा सकते हैं। चलिए मान लेते हैं कि इसे ले लेते हैं, ठीक है, फर्स्ट को ही ले लेते हैं, या लास्ट ही ले लीजिए, या बीच वाला ही ले लीजिए, कोई भी क्या है ले सकते हैं। चलिए लेते हैं, तो यहाँ फर्स्ट ले लेते हैं, तो क्या है, P है, और P के बाद कह रहा P ग्रेटर देन, देखिए कि P ग्रेटर देन इक्वल, तो P ग्रेटर देन इक्वल क्या है, S। अब ये पार्ट क्या है, ले लिए, ये वाला पार्ट तो ले लिए आप, ठीक है। अब बचा 2 पार्ट, यहाँ पे 2 एलिमेंट्स आया, एक P आया और एक S आया। बाद बाकी जितना भी बच गया है, जैसे यहाँ 2 खंड और बच गया है, इस दोनों में या 3 रहता है 3, 4 रहता है 4, उसमें चेक, बचे हुए में चेक करते हैं कि P और S किस में आ रहा है, P और S किस में, P या S, P भी आ सकता है या S भी आ सकता है। P आएगा तो भी हम वहाँ से जोड़ सकते हैं, S आएगा तो भी जोड़ सकते हैं। P और S की बात करते हैं तो इसमें तो है नहीं दोनों में से कोई भी, इसमें लेकिन है, क्या है, यहाँ कह रहा है कि Q बड़ा है, क्या कह रहा है, Q बड़ा है P से, तो आप भी यहाँ लिख दीजिए कि Q बड़ा है, ये Q बड़ा है P से, लिख दिए। अगर ऐसे भी नहीं समझ पा रहे हैं तो ऐसे तो सोच सकते हैं, बड़ा छोटा में अगर सस्पिशन हो तो डायरेक्ट देखिए कि Q है, P के तरफ एरो, P के तरफ एरो, और Q की तरफ मुंह खुला हुआ, तो Q की तरफ मुंह खुला हुआ करके क्या किए, लिख दिए, हो गया। अब देखिए यहाँ पे 3 एलिमेंट्स आया, कितना आया, यहाँ पे 3 एलिमेंट्स आया, ये तो ले लिए, ये वाला तो आप ले लिए, ये तो सज गया, क्या है, सज गया, ये तो सज गया। अब जो बच गया इसमें खोजेंगे कि Q, P और S में से कौन सा आया है, Q, P और S में से कौन सा आया है, तो Q आया है, क्या आया है, Q आया है। अब आप लोग ध्यान से देखिए तो इसमें कह रहा है कि Q बड़ा है, Q बड़ा है R से, तो Q बड़ा बनाना होगा, तो Q जो बड़ा बनाइएगा तो क्या करिएगा, Q के तरफ देखिए मुंह खुला हुआ, तो Q के तरफ मुंह खोल दीजिए, और R के तरफ एरो, तो R के तरफ पलट के लिख दीजिए। मतलब कहने का मतलब है Q बड़ा है R से, मतलब R छोटा है Q से, तो R छोटा है Q से, ऐसे भी समझ सकते हैं, नहीं तो एरो के हिसाब से भी देख सकते हैं। अब ये जो है सज गया, क्या हो गया, ये सज गया, ये जो है सज गया, क्या हो गया, सज गया। यहाँ पे इसको देखे हुए थे, चलिए अब देखिए ये सज गया। अब जो है हम आंसर निष्कर्ष निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे, तो ये देखिए P से R, तो P यहाँ है और R यहाँ है, P से R जैसे ही आते हैं तो ऐसे ही दिख रहा है कि 2 फैमिली का क्या है, कॉम्बिनेशन है, क्या है, 2 फैमिली का कॉम्बिनेशन है, तो क्या होगा, डाउट में गलत होगा, तो ये गलत हो गया। कैसा गलत हो गया, तो
डाउट में ये गलत हो गया। कैसा गलत हो गया? तो डाउट में गलत हुआ। अब देखिए P से S जाना है। कहाँ जाना है? P से S। अब देखिए P यहाँ है और S यहाँ। जब भाई जी है ही नहीं तो भाई जी की चर्चा कहाँ से? सिर्फ तो यहाँ भाभी है, बड़ी भाभी। सिर्फ कौन है? बड़ी भाभी तो होना चाहिए। बड़ी भाभी तो एक ही फैमिली का कॉम्बिनेशन। और जब एक फैमिली सिर्फ रहता है तो वहाँ से या तो 100% का होगा, गलत होगा, या सही होगा। तो ये क्या हो गया? बोलिए, गलत हो गया। गलत हो गया। कैसा गलत हो गया? तो ये जो हो गया 100% गलत हो गया। 100% गलत क्यों हो गया? क्योंकि P से S आते हैं तो एक ही फैमिली है, सिर्फ बड़े भाई जी का फैमिली। तो बड़े भाई जी है नहीं तो बड़ी भाभी का रिलेशन होता, लेकिन ये आ नहीं रहा है। ठीक है, अब देखिए अगला देखते हैं। तो अगला कह रहा है कि A ग्रेटर देन इक्वल B ग्रेटर देन C, उसके बाद फिर है कॉमा, फिर कह रहा है M ग्रेटर देन S ग्रेटर देन T, उसके बाद फिर है कॉमा, फिर कह रहा है C ग्रेटर देन इक्वल Q और लेस देन M। यहाँ देखिए तो 3 टुकड़ा में बटा हुआ है कथन। क्या है? 3 टुकड़ा में बटा हुआ है। तो हम देखे हैं कि क्या चेक करते हैं? कॉमा के आगे और पीछे वाला एलिमेंट्स अगर सेम हो तो सजाने की आवश्यकता नहीं है। अगर कॉमा के आगे और पीछे वाला एलिमेंट सेम ना हो तो सबसे पहले क्या करते हैं? सजाते हैं, और सजाने के बाद हम क्या करेंगे? निष्कर्ष पे जाएंगे। चलिए सीखते हैं। किसी भी को उठा सकते हैं, तीनों खंड में से कोई भी उठा सकते हैं। चलिए लेते हैं। देखिए यहाँ इसी को ले लेते हैं। यहाँ देखिए A है, क्या है? A ग्रेटर देन इक्वल B, फिर है ग्रेटर देन C। ले लिए। अब ये खंड तो आप ले लिए, ठीक है, ये तो ले लिए, ये खंड ले लिए। अब ध्यान से देखिए तो अब यहाँ पे 3 एलिमेंट्स आया, A, B और C। अब खोजेंगे कि A और B और C ये तीनों में से कोई भी लेटर किस में आया है। तो इसमें MST है नहीं, यहाँ है C, Q और M, यहाँ आया है, यहाँ आया, तो यहाँ तो है C। अब कह रहे हैं C बड़ा या बराबर है Q से, तो आगे को डायरेक्ट आसान है ना। तो C बड़ा या बराबर है किससे? Q से। फिर Q कह रहा है छोटा है M से। हो गया, ये भी सज गया। ये भी क्या है? सज गया। अब बच गया ये, इसको भी सजाना। अब देखिए कि यहाँ A, B, C, Q और M 5 एलिमेंट्स। अब पांचों में से चेक करेंगे कि कौन सा आया है। तो कौन आया है? M आया है। तो M आया है तो आसान है सजाना, आगे की ओर जाना ही है ना। तो M ग्रेटर देन S और ग्रेटर देन T। अब ये जो है क्या हो गया? आपका सज गया। क्या हो गया? सज गया। अब सज गया, अब क्या करेंगे? गलत और सही करते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ A से M जाना है। कहाँ जाना है? A से M। तो A से M आते हैं तो A से M यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक ठीक है। देखिए यहाँ तक तो ठीक है, ये ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, लेकिन यहाँ पे आते हैं तो लेस देन छोटे भाई जी। 2 फैमिली का कॉम्बिनेशन हमेशा क्या होता है? डाउट में गलत होता है। तो ये क्या हो गया? गलत। कैसा गलत? तो डाउट में ये गलत हो गया। चलिए सीख गए। अब देखिए T से Q जाना है। T से Q चेक करते हैं। T यहाँ है और Q यहाँ है। तो Q से जब T आते हैं ऐसे ही दिख रहा है कि ये क्या है? दोनों फैमिली है, और दोनों फैमिली होगा तो क्या होगा? गलत। कैसा गलत होगा? तो ये होगा डाउट में गलत। यहाँ तक आप लोग समझ गए। तो क्या सीखे हैं इसमें? सीखे हैं कि कॉमा के आगे और पीछे वाला एलिमेंट्स को मुझे चेक करना, अगर समान रहेगा तो सजाएंगे, सजाना नहीं है, सॉरी सजाना नहीं है। अगर समान रहेगा तो सजाना नहीं है, ठीक है। अगर समान नहीं है तो पहले क्या करेंगे? सजाएंगे, फिर जा करके क्या करेंगे? क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए देखते हैं अगला कथन। देखिए यहाँ कथन कह रहा है कि A ग्रेटर देन इक्वल B ग्रेटर देन C कॉमा M ग्रेटर देन B और लेस देन इक्वल Q। अब यहाँ पे सीखे हैं
सीखे हैं कि कॉमा के आगे और पीछे वाला एलिमेंट्स चेक करना है कि समान है, सेम है या नहीं है। सेम रहेगा तो नहीं सजाएंगे, है ना, नहीं सजाएंगे। अगर सेम नहीं है तो सजाएंगे। चलिए कॉमा के आगे और पीछे वाला एलिमेंट्स चेक करते हैं। तो यहाँ कॉमा है, यहाँ सी और यहाँ एम है, यहाँ सी है और यहाँ एम है, तो क्या करेंगे, सजाएंगे। चलिए सजाते हैं। तो देखिए यहाँ ले लेते हैं ए ग्रेटर देन इक्वल बी और फिर हो गया ग्रेटर देन सी। ठीक है, अब देखिए यहाँ 3 एलिमेंट्स आया ए बी और सी। अब बचे हुए पार्ट में भाग में खोजेंगे कि ए बी सी में से कौन सा लेटर कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ कौन सा लेटर मिल रहा है, बी मिल रहा है। एक चीज देखिए, इसके आगे पीछे तो जगह खाली है नहीं, आगे पीछे तो जगह खाली है नहीं। अगर इधर या इधर लिख देते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बी तो सिर्फ एम के बारे में बता रहा है और क्यू के बारे में बता रहा है ये बी। अब ए के बारे में यहाँ से तो नहीं कुछ बता रहा है, जो लिख दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। अब आगे पीछे तो खाली है नहीं, तो कहाँ लिखेंगे, तब हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे लिख लेंगे। क्या करेंगे, ऊपर नीचे लिख लेंगे। तो यहाँ बी। अब देखिए यहाँ जो कह रहा है कि एम बड़ा है, m बड़ा है b से, तो m बड़ा है b से। आप भी कर दीजिए, m बड़ा है, सॉरी यहाँ m हो जाएगा। ठीक है, m बड़ा है b से। अगर ऐसे भी बड़ा छोटा में दिक्कत हो रहा हो तो डायरेक्ट देखिए b के तरफ एरो, b के तरफ एरो करके m लिख सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। अब समझिए फिर आगे कि यहाँ कर b छोटा और बराबर है q से, तो b लेस देन इक्वल q, तो b की तरफ एरो है तो b की तरफ एरो करके आप भी लिख दीजिए q। अब ये क्या हो गया, सज गया। क्या हो गया, सज गया। अब आइए निष्कर्ष पे। तो a से m पूछा है, क्या पूछा है, a से m पूछा है। तो देखिए a से m आएंगे तो a यहाँ है, m यहाँ। थोड़ा सा इसे लिख के समझ लीजिए, a ग्रेटर देन इक्वल b और फिर हो जाएगा लेस देन, क्या हो जाएगा, m। ऐसे भी दिख रहा है ना, और ऐसे भी अगर इसको साइड में भी लिखे तो क्या है, दिख रहा है कि यहाँ पे 2 फैमिली का क्या है, कॉम्बिनेशन है। 2 फैमिली का क्या हो पा रहा है, कॉम्बिनेशन है। तो ये क्या होगा, गलत होगा। कैसा गलत होगा, डाउट में। कैसा गलत होगा, डाउट में। हो गया। चलिए अब है Q से C जाना है, तो Q से C, देखिए Q से C जाएंगे तो Q, ठीक है, Q से C, तो Q ग्रेटर देन इक्वल B और हो जाएगा ग्रेटर देन C। अब Q से जो C आ रहे हैं तो यहाँ पे रिलेशन क्या चीज़ का निकलेगा, ग्रेटर देन का, बड़े भाई जी का। तो बड़े भाई जी है तो ये क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, क्या हो गया, सही हो गया। समझ गए। अगला कथन देखिए, अगला कथन है कि P ग्रेटर देन इक्वल Q ग्रेटर देन R, कॉमा M ग्रेटर देन Q और लेस देन इक्वल A। अब देखिए इसको सजाते हैं। तो ये जो हो गया P ग्रेटर देन इक्वल Q और ग्रेटर देन R। फिर से यहाँ पे 3 एलिमेंट्स है, P Q और R। देखें कि कॉमा के आगे पीछे एलिमेंट सेम नहीं है, यहाँ R है यहाँ M है, तो पहले क्या करेंगे, सजाएंगे। चलिए सजाते हैं। तो यहाँ क्या आया, P Q और R। चलिए अब इसमें क्या करिए, खोजिए कौन सा लेटर मिला समान, तो Q मिला। Q मिला, आगे पीछे जगह तो है नहीं खाली, क्या करेंगे, ऊपर नीचे लिख देंगे। चलिए अब क्या है कि देखिए M है ना, Q के तरफ एरो है तो Q के तरफ एरो करके आप M लिख दीजिए। Q की तरफ एरो है फिर A लिख दीजिए, नहीं तो बड़ा छोटा करके भी लिख सकते हैं, ना तो ऐसे भी देख सकते हैं कि Q की तरफ एरो, Q की तरफ एरो, इधर भी Q की तरफ एरो, Q की तरफ एरो कर सकते हैं। अब चलिए निष्कर्ष निकालते हैं। ये क्या है, P से M आना है, तो P यहाँ है, P यहाँ है और M यहाँ है। तो P से M ऐसे ही दिख रहा है कि 2 फैमिली का कॉम्बिनेशन है, नहीं तो आप लिख भी सकते हैं। तो देखिए P ग्रेटर देन इक्वल Q और ये फिर हो जाएगा लेस देन, क्या हो जाएगा, M। तो डायरेक्ट दिख रहा है कि 2 फैमिली का कॉम्बिनेशन। तो क्या होता है, हमेशा 2 फैमिली का कॉम्बिनेशन गलत। और कैसा गलत होगा, तो डाउट में गलत होगा। ठीक है, अब देखिए A से R जाना है, तो A यहाँ है, R यहाँ, ऐसे ही दिख रहा है कि एक फैमिली का कॉम्बिनेशन, बड़ी भाभी बड़े भाई जी।
तो रिलेशन बनेगा बड़े भाई जी का, बड़े भाई जी है और आप लिख भी सकते हैं, अभी सीख रहे हैं तो, है ना, Q और ग्रेटर देन R। तो देखिए A से R में ये रिलेशन बन रहा है, तो ये क्या हो गया, सही हो गया। अब देखिए P से R जाना है, तो P से R तो ऐसे ही दिख रहा है कि एक फैमिली है ना, तो P से R बड़ी भाभी और बड़े भाई जी, निर्णय कौन लेंगे, बड़े भाई जी, तो ये क्या हो गया, सही हो गया। यहाँ तक आप लोग सीख गए, है ना। चलिए आज के क्लास में मैंने जो सीखे हैं सजाना, क्या सीखे, सजाना, फिर से सुन लीजिए, क्या सीखे हैं, सजाना। और सजाने में हम दो बात देखे हैं, और वह क्या देखे हैं कि कॉमा के आगे और पीछे वाला एलिमेंट्स क्या करेंगे, चेक करेंगे। क्या करेंगे, कॉमा के आगे और पीछे वाला एलिमेंट्स चेक करेंगे। अगर कॉमा के आगे और पीछे वाला एलिमेंट्स अगर समान हैं, सजाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर कॉमा के आगे और पीछे वाला एलिमेंट्स समान नहीं है, मान लेते हैं S और R हो गया, तो क्या करेंगे, सजाएंगे। क्या करेंगे, सजाएंगे। उसके बाद जा करके फिर क्या करेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे। अब जो है इनइक्वलिटी का अगले क्लास में जो सीखेंगे, आइदर और नाइदर नॉर का केस देखेंगे, उसमें कि आइदर और नाइदर नॉर कैसे होगा। वहाँ पे ये चीज़ बहुत ही हेल्पफुल होगा, और इसी के सहारे ही जो अभी सीखे हैं, गलत में दो तरह का गलत, एक गलत देखें कि 100% गलत होगा, एक डाउट में गलत होगा। अगर ये चीज़ क्लियर है तो फिर वहाँ आइदर और में कोई दिक्कतें नहीं होता। अगर ये चीज़ क्लियर करके अभी से नहीं चलते तो फिर उस समय चाह करके भी समझना क्या होता, मुश्किल हो जाता। चलिए तो अगले क्लास में क्या देखेंगे, आइदर और नाइदर नॉर। उससे पहले आप लोग क्या करिएगा, इसको क्या करिएगा, जितना तो क्वेश्चन गलत और सही करना सिखाए हैं, इसको अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आप लोग क्या करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फिर शेयर करिए, है ना, लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि क्लास कैसा लग रहा है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।